अब ये बॉर्डर सील किया जा रहा है। यहाँ पर जो बैरिकेड था सिर्फ बैरिकेड था, लेकिन इस बार बैरिकेड के ऊपर जो नुकीली तारें हैं ये भी बिछा दी गई है। ये तमाम रैपिड एक्शन फोर्स है जो अपने पूरा दल बल के साथ तैयार है। तमाम मौके पर आला अधिकारी भी है। किसान आगे आने को मजबूर हो जाते हैं तो इन ट्रकों के द्वारा भी उनको रोका जा सकता है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर और आपको बता दें, जैसे ही किसानों ने ये हुंकार भर दिया था कि दिल्ली चलो मार्च वो निकालेंगे, तब से ही सुरक्षा कर्मी बेहद अलर्ट हो गई। खास तौर पर दिल्ली पुलिसकर्मी अलर्ट हो गई। देख सकते हैं पीछे जो दिल्ली पुलिसकर्मी आ रही है, ये पूरा दास्ता पुलिसकर्मी की है और ये कहीं ना कहीं किसानों को रोकने के लिए अब आगे की तरफ कूच कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम बॉर्डर की बात करें तो दूसरी ओर किसान इस बॉर्डर पर, सामने हरियाणा और पंजाब का ये बॉर्डर लगता है, टिकरी बॉर्डर, और यहाँ से वो लोग कूच कर गए हैं। सामने देखिए किस तरीके से लगातार किसानों को रोकने के लिए देखिए जेसीबी, क्रेन और तमाम जो ये ट्रकें देख रहे हैं आप, ये ट्रक वो हैं, ये किसानों को कहीं ना कहीं रोकने के लिए ट्रक लगाए गए हैं। और आपको बता दें, सुरक्षा की मद्देनज़र तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल है। देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तमाम सीआरपीएफ के जवान हैं, पुलिसकर्मी है और रैपिड एक्शन फोर्स है। लगभग 3-4 लेयर की सिक्योरिटी है बॉर्डर पर। अब देखना ये होगा कि कहीं ना कहीं किसान और जवान के लिए क्या आमने सामने की ये चुनौती होगी। ज़रा सामने दिखाइए ये तस्वीर जो देख रहे हैं, ये दास्ता, ये दिल्ली पुलिसकर्मी का दास्ता जा रहा है। अब से कुछ देर पहले जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई वो सुरक्षा कर्मी की थी, वो सीआरपीएफ के जवान थे। और दाईं ओर दिखा दीजिए, ये जो बड़े बड़े आप ट्रक देख रहे हैं, इनको खास तौर पर ये ट्रक यहाँ पर लगाया गया है कि किसी तरीके से अगर सुरक्षा में कोई चूक होती है और किसान आगे आने को मजबूर हो जाते हैं तो इन ट्रकों के द्वारा भी उनको रोका जा सकता है। लेकिन समझने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से लगभग पिछले 3 साल पहले जब किसान इसी बॉर्डर पे आया करते थे, यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, इसी जगह पर मंच लगा था उनका, तब ये देखने वाली बात थी और चुनौती थी सुरक्षा कर्मियों के लिए कि आखिरकार ये जो किसान है वो कैसे हटें। लगातार गुहार कर रहे थे जो सुरक्षा कर्मी थे किसानों से कि किसी तरह से वो यहाँ की जो जगह है वो खाली कर दें, लेकिन वो अड़े रहे, डटे रहे। 1 साल लगभग उन्होंने यहाँ पर आंदोलन किया और कहीं ना कहीं सरकार को मजबूर कर दिया बिल वापस लेने को। और आज एक बार फिर उसी बिल की मांग को लेकर देखिए किसान दिल्ली मार्च निकाल रहे हैं, कूच कर रहे हैं दिल्ली की ओर। और दिल्ली उनका आने से पहले जो वेलकम के लिए अगर कह सकते हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरा वातावरण है। मैं दाईं ओर आपको दिखा दूँ, रैपिड एक्शन फोर्स है यहाँ पर, और ये जो देख रहे हैं वाटर कैनन। और सुरक्षा की अगर हम खास तौर पर बात करें तो सुरक्षा की चौक चौबंद है यहाँ पर। अब देखना ये होगा कि क्या सुरक्षा कर्मी के सामने किसान की जो एक्टिविटी है वो तो भारी नहीं पड़ जाती है, तो आने वाला वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन फ़िलहाल कि आपको जो हम मौजूदा हालात आपको दिखा रहे हैं, देखिए सामने क्रेन है और इस ओर देखिए ये तमाम रैपिड एक्शन फोर्स है जो अपने पूरा दल बल के साथ तैयार है। तमाम मौके पर आला अधिकारी भी हैं और जो खास तौर पर ये बैरिकेड है आप देख रहे हैं। देखिए पिछली बार सुरक्षा के मद्देनज़र जो बैरिकेड था सिर्फ बैरिकेड था, लेकिन इस बार बैरिकेड के ऊपर जो नुकीली तारें हैं ये भी बिछा दी गई है। अब देखना होगा कि क्या किसी भी तरीके के अगर किसान कूच करते हैं, दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो भले ही इस बैरिकेड को धकेल दे, लेकिन इसके ऊपर जो तारें बिछाई गई है नुकीली, ये कहीं ना कहीं किसान को रोकने में कारगर होगी। और यही देखिए महिलाओं की भी यहाँ पर दास्ता है। जिस तरीके से किसान दिल्ली बॉर्डर पर आते हैं और महिलाएं भी होती हैं उनके साथ कुछ, तो उनको रोकने के लिए भी यहाँ पर महिलाओं की फोर्स तैयार है। और देखिए ये सीआरपीएफ के जवान हैं, दाईं ओर में रैपिड एक्शन फोर्स है। और मैं आपको आगे लिए चलता हूँ तो आगे की तरफ आप देखेंगे दिल्ली पुलिसकर्मी है और इस बीच आपको एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। देखिए मेरे दाईं ओर जो बैरिकेड अब तक देख रहे थे आप, इसके ठीक इधर देखिए ये तमाम वो बड़े बड़े सीमेंट के पत्थर हैं, उस पर भी नुकीली तार लगा दी गई। जो आसपास के लोग रहते हैं, रिहायशी लोग, देखिए अब उनको भी कहीं ना कहीं निकलने को वो मजबूर है और हो सकता है इनको रोक भी दिया जाए, क्योंकि अभी किसान इस बॉर्डर से थोड़ी दूरी पर है। जैसे ही अगर किसान आगे की ओर बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग लोकल निवासी हैं उनको रोका जा सकता है, उनके लिए कोई गाइडलाइन जारी हो सकती है और उनको बाहर आने के लिए भी हो सकता है कुछ समय के लिए पाबंदी लग जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं
जिस तरीके से सुरक्षा कर्मी बेहद अलर्ट है, तो इसलिए लोकल रिहायशी को रोकना लाजमी है कि कहीं सुरक्षा में खलल ना हो जाए, चूक ना पड़ जाए। और ये बहुत पॉज इलाका है, देखिए लेफ्ट में दिखा दीजिए, ये टिकरी बॉर्डर का वो इलाका है। और आपको बता दें, खास तौर पर सुरक्षा कर्मी की पैनी नज़र है, ड्रोन कैमरे के माध्यम से पूरे इलाके पर पैनी नज़र है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी है। इस ओर दिखाइए, देखिए किस तरीके से अब ये बॉर्डर सील किया जा रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से बड़े बड़े सीमेंट के पत्थर उठाए जा रहे हैं क्रेन के माध्यम से, अब इन तमाम पत्थरों को इस यहाँ पर लगाया जाएगा और ये बॉर्डर जो है टिकरी बॉर्डर है और इसको ब्लॉक किया जाएगा। इस ओर दिखा दीजिए, तमाम पुलिसकर्मी है मौके पर। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये तमाम वो रिहायशी लोग हैं, इनके लिए कोई नई चीज़ नहीं हो रही है, क्योंकि आज से 3 साल पहले ये तमाम लोग इस बात के साक्ष्य हैं कि जब यहाँ पर किसान आए थे, इसी जगह पे मंच लगा था। देखिए पीछे जो देख रहे हैं, तमाम रिहायशी लोग हैं। इस तरफ ये बहुत ही पॉज इलाका है, लेकिन आपको बार बार हम बता रहे हैं, हो सकता है पुलिस की कोई ऐसी गाइडलाइन आ जाए सडनली कि इन लोगों को भी बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि सुरक्षा का बेहद पुख्ता इंतज़ाम है और सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर इस पूरे बॉर्डर के इलाके में पैनी नज़र है सुरक्षा कर्मियों की। देखिए अब ट्रैफिक व्यवस्था भी देख लीजिए ज़रा, ये देखिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी तमाम गाड़ियों को रोक रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ये तमाम गाड़ियाँ जा रही थी आगे की ओर, लेकिन अब जिस गाइडलाइन को तहत ट्रैफिक पुलिसकर्मी तमाम जो गाड़ी आ रही है इनको भी रोका जा रहा है। सामने देखेंगे आप तो तमाम पुलिसकर्मी नज़र आएंगे आपको तस्वीर में, सुरक्षा कर्मी है और पूरी तरीके से अब इस बॉर्डर को सील किया जा रहा है। देखिए रोड के दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो दूसरी साइड भी सेम कार्रवाई हो रही है कि जो इस साइड हो रही थी वही कार्रवाई इधर भी है, यानी दोनों ही सड़कों को ब्लॉक कर देंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुरक्षा के इतनी बड़ी तैयारियों के साथ भी क्या किसान की एंट्री हो पाएगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी।